अफ़गान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब, कई फितनाल हिंदुस्तान हलाक और कई चौकियां पाकिस्तान के कब्ज़े में। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इस सारी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की जानिब से कौन सा असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान ने तबाही फैला रखी है, लेकिन ऐसा कौन सा असलहा है जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है इस सारी कार्रवाई के दौरान, हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, ये सवाल आपका नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। और यहाँ तक है कि कल मुझे एक यूनिवर्सिटी में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ लोग ये पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के पास ऐसी ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, बाबर है, गौरी है, शहीन है, हतफ है, उनजा है, फिर आपका फ़तेह है, सीरीज़ के मिसाइल्स हैं आपके पास, अबाबील है। तो आप अफ़गानियों के ख़िलाफ़ जो है कौन से मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं कि अफ़गानी भागने पर मजबूर हैं। तालिबान की बात कर रहा हूँ, भागने पर मजबूर हैं। दहशतगर्द जो हैं उनकी चौकियाँ तबाह की जा रही हैं और अब तो टैंक तबाह हो रहे हैं। तो मज़े की और दिलचस्प बात यह है कि अगर आपको एक हाथी मारना हो तो आपको एक बड़ी गन चाहिए होगी, और अगर आपको मच्छर मारना हो तो आपको सिर्फ एक ताली मारनी होती है और तो मच्छर हम मर क्या कर जाता रहे है। हैं? हम ताली मार रहे हम ताली हैं, मार ये रहे हैं, नहीं, बात हम है। मच्छर मार रहे हैं। ये हमने, क्योंकि हमारे लिए तालिबान कोई हमसे छुपी हुई कोई फोर्स नहीं है। तालिबान वो लोग हैं। मैं अभी हम एक सोशल मीडिया के ऊपर वो बात कर रहे थे पहले व्लॉग में, तो मैंने आपको बताया था कि वो बहुत सारा असला जो है वो रशिया छोड़ के गया था, इसी को इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद एक फुटेज इस्तेमाल की जा रही थी बख्तरबंद गाड़ी की, जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, कपड़े का झंडा है। ये उस दौर की फुटेज है जब तालिबान काबुल पर कब्जा करने के लिए आ रहे थे। उस फुटेज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें उस बात को छोड़ें, क्योंकि मैं वहाँ पे रह गई, तो मैंने कहा यहाँ पे आपको उससे आगाह कर दूँ कि किसी फुटेज के धोखे में ना आइएगा। देखिए, पाकिस्तान जो है उसके पास वाकई सही है, मैंने जिन मिसाइल्स का जिक्र किया वो इस तरह के मिसाइल्स हैं कि वो 2500 किलोमीटर तक दूर मार कर सकते हैं। यानी यहाँ से लेकर भारत तक, लाहौर से लेकर भारत के आखिरी कोने तक उनकी मार है। 2500, 2000, 3000 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान के शहर पेशावर से आपका जलालाबाद कितना दूर है, आपका काबुल कितना दूर है, और ये तमाम जो शहर हैं वो किस किस फासले पर हैं। देखिए, काबुल जो है ये पेशावर से तकरीबन 300 300 के करीब, 300 राउंड किलोमीटर, 250 से 300 है। और जलालाबाद काबुल से तकरीबन 100 सवा 100 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये पेशावर से है। अगर मैं तोरखम से लगाऊं तो ये आप इसमें 60-60, 70-70 किलोमीटर जो है मज़ीद कम कर लें। तो हमें अगर मिसाइल चलाना हुए तो हमारे लिए तो वो जो छोटे मिसाइल जैसे शाहीन-1 है, फ़तेह-1 है, वो मिसाइल ही काफ़ी हैं, जिनकी रेंज जो है 230 और 200 किलोमीटर के दरमियान में है। बड़े मिसाइल तो हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये लोगों को समझाने की ज़रूरत है। आपने अगर चूहा मारना है तो उसके लिए आप हाथी वाली गन नहीं चलाएंगे। और दूसरा आमिर भाई, हमने कोई मिसाइल उनके शहरों पे तो नहीं चलाने ना, नहीं, हमारा चलाने तो नहीं। लोगों के साथ तो कोई झगड़ा ही नहीं है। उनकी जो बड़ी चौकियां हैं वो उनके शहरों के नज़दीक ही हैं। जलालाबाद है, उनकी चौकी जो है काबुल के करीब है, बगराम में है जहाँ उनकी एयरबेस भी है, वहाँ पर उनकी मौजूद है। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, तालिबान जो हैं वो कोई ज़्यादा जदीद असला रखते नहीं है, और उनकी सप्लाई लाइन कोई नहीं है। उनको ईरान से कोई असला सप्लाई नहीं हो सकता, रशिया से नहीं हो सकता। तीसरा मुल्क पाकिस्तान है जिसके साथ उनकी सरहदें हैं, उस तरफ उनके सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जिनके पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो आप इस बात को समझें कि उनकी सप्लाई लाइन कोई नहीं है। वो सिर्फ भारत की एक शरारत की वजह से या भारत की एक प्लानिंग की वजह से वो इस जंग में कूदे हैं जहाँ पर उनको सिर्फ मार पड़ने वाली है, और हमें कोई मिसाइल चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने पूछा था कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। देखिए, हम हल्के हथियार यूज़ कर रहे हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, जो राइटर्स AP की रिपोर्ट्स हैं, जो वॉइस ऑफ जर्मनी की रिपोर्ट्स हैं, उनमें भी यही है कि पाकिस्तान अभी तक हल्के हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ना कोई जहाज़ इस्तेमाल कर रहा है, जंगी जहाज़, ना कोई पाकिस्तान ऐसे ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है जो कि मिसाइल से लेस हैं। पाकिस्तान के वो पास शापर 1, शापर 2 हैं, और पाकिस्तान अगर ड्रोन्स इस्तेमाल भी कर रहा है तो वो सरहदी सर्वेलेंस के लिए, यानी मूवमेंट दिखाने के लिए। जो आप फुटेज देख रहे हैं वो सारी वो फुटेज हैं जो हमारे सर्वेलेंस ड्रोन्स ने बनाई है। अटैकिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल हम इन तालिबान पर और इन फितना खारिज फितना हिंदुस्तान पर अभी नहीं कर रहे हैं। छोटी आर्टिलरी इस्तेमाल कर रहे हैं। नज़दीक की जो चौकियाँ हैं जहाँ से
दूरअंदाजी की जा सकती है, जहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान में मुंतकिल किए जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने अपने कैंप बना रखे हैं फ़ौजी चौकियों के नाम पर, उनको तबाह किया जा रहा है। और दूसरी बात, हमने ऑपरेशन संदूर में भी उन जहाज़ों को अदील भाई निशाना बनाया था जिन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया था। अब भी हमने सिर्फ उन चौकियों का निशाना बनाया है जहाँ से हमें निशाना बनाया गया है, उन्हीं को हमने यहाँ से निशाना बनाया है। और किस तरह से आपने एक चलता हुआ टैंक गिरा दिया, किस तरह से तबाह कर दिया, किस तरह से आपने इनके किला नुमा जितनी चौकियाँ थी उनको ज़मीन बोझ कर दिया, ये सब छोटे हथियारों से हुआ। ये मार्टर से हुआ जी, और ये आर्टिलरी के छोटी तोपों के साथ हुआ है, जो कि मूवेबल होती हैं, बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स जो है वो हमा वक्त तैयार है, 24 घंटे तैयार है। रॉकेट फोर्स से मुराद वही तमाम मज़ाइल, अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा नाम ले देता हूँ, वो तमाम सीरीज़ के नाम ले देता हूँ, लेकिन वो उनकी रेंज ज़्यादा है और वो हमें अभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इस जंग को फैलाने में नहीं, पाकिस्तान सिर्फ अपनी ये बात मनवाने को कि पाकिस्तान की तरफ कोई दहशतगर्द ना आए लड़ रहा है। हमारे फ़ौजियों ने जानें दी, ज़रूर इन्होंने पहले अटैक किया अफ़गानियों ने, और हमारे 12 जाबाज़ों की नमाज जनाजा भी हुई जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत भी की। ये वो नुकसान था जो हमारा हुआ। उसके बाद मुझे बताएं, जैसे जैसे जहाँ जहाँ से वो हमला कर रहे हैं उनको जवाब दिया जाता है, और जवाब देते हुए वो अपनी लाशें और अपने असला छोड़कर भाग रहे हैं, इवन अपनी वर्दियाँ छोड़कर भाग रहे हैं। तो अभी हमें ना किसी जंगी जहाज़ को उड़ाने की ज़रूरत है, ना कोई मिसाइल, ना कोई अवॉक्स, किसी किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल छोटे और हल्के हथियारों के साथ ही इन अफगानियों को ताली के साथ ही मच्छर मारना है ताली के साथ ताली के बिल्कुल साथ ही सही मच्छर मारना सही कहा, ताली के साथ मच्छर मारना है। हमने इससे पहले बिल्कुल एक छोटी सी इस्तेमाल के ज़रिए एक हाथी को गिराया है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंडियन आपने हाथी इंडियन हाथी को गिराया। इंडियन हाथी को गिराया हमने फतह 2 से। बिल्कुल। तो अब तो हम तो फतह 4 भी फतह 4 पे मौजूद चले है। गए हैं, और हम शाहीन 3 से निकल के शाहीन 4 तक चले गए हैं, और हमारी रेंज जो है 3000 किलोमीटर तक चली गई है। लेकिन आज भी पाकिस्तान तमाम तर टेक्नोलॉजी को दिफाई टेक्नोलॉजी बोलता है। क्यों? क्योंकि हमारा इरादा नहीं है ना दिल्ली जाने का, ना काबुल जाने का, और हम किसी मुल्क पर भाई कब्ज़ा करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। हाँ, अगर हमें तंग किया गया तो हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे जैसा हमने भारतीयों को ऑपरेशन संदूर में दिया और अफगानियों को ऑपरेशन तंदूर में दिया, बिल्कुल। कि इनकी ज़िंदगियाँ जो हैं एक तंदूर की मायने दहकती हुई रह जाएंगी। आज भारत का हाथी अपने जख्म चाट रहा है, तो ये मच्छर जो हैं ये मारना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये कोई गुरीला वार नहीं है भाई, ये सीधी जंग है। आप गुरीला वार के आदी हैं, ये गुरीला वार नहीं है, ये उनके साथ वार है जिन्होंने आपको गुरीला वार सिखाई थी। बिल्कुल। ये आपका पाला अपने उस्तादों से पड़ा भाई, और आपके उस्ताद जो हैं वो इंडिया को सबक सिखा चुके हैं। अब आपकी बारी है। अगर आप इंडिया का कहना मानते रहेंगे तो आपको भी ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तादेर आप इस सबक को कभी भूल नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ ये बताया कि हम कौन सा असला इस्तेमाल कर रहे हैं अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ उनको पसपा करने के लिए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।